देखो एक और क्वेश्चन था, वो डिफ्रैक्शन के ऊपर था। उसमें हमें जो स्लिट विड्थ दी हुई थी, स्लिट विड्थ जो दी हुई थी, वैसे तो डी हम लेते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे उसमें ए दिया हुआ है हमें, ठीक है, ए दिया हुआ है। तो उसने हमें बोला है कि एक एंगल है लैम्डा बाय ए पे। तो उसमें अगर हम डिफ्रैक्शन में देखते हैं, मतलब सिंगल स्लिट में देखते हैं, या फिर इसे लिख दो सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट में देखते हैं तो हमें मिलता है डार्क फ्रिंज, ठीक है, डार्क, या फिर बोल सकते हैं इसे मिनिमम, ठीक है। और उसने बोला है कि यही चीज़ अगर हम दो स्लिट में देखें जिसके बीच का डिफरेंस ए हो, फिर दोबारा से डी को ए बोल दिया है, और एंगल वही हो लैम्डा बाय ए, तो दो स्लिट यहाँ पे आ गई हैं, तो उसमें आएगा इंटरफेरेंस। तो बोल रहा है कि हमें इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम मिलती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले तो हम इसी से पता कर सकते हैं कि जो डार्क के लिए हमारा इसमें इंटरफेरेंस में जो भी कैलकुलेशन होती है वही यहाँ पे ब्राइट के लिए हो जाती है, मतलब अपोजिट होता है दोनों, ठीक है। फॉर्मूले भी देखना, जो डार्क के लिए फॉर्मूले इंटरफेरेंस में है वो ब्राइट के लिए इसमें है। तो यहाँ पे मैक्सिमम तो बनना ही था, ठीक है, यहाँ मिनिमम था तो यहाँ मैक्सिमम आना ही था। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, अगर हम डिफ्रैक्शन में देखें तो डिफ्रैक्शन में जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस जो होता है वो होता है, वैसे तो डी थीटा होता है वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी को ए बोला है तो ए साइन थीटा। अब इस साइन थीटा क्यों लिया है, वहाँ पे हम अजम्पशन मानते थे कि थीटा जो है वो स्मॉल है, तब जाके यहाँ पे डी थीटा आता था। वैसे क्या होता है साइन थीटा, तो ए साइन थीटा। अब वही चीज़ हम बताएंगे कि थीटा यहाँ पे है स्मॉल, ठीक है, तो थीटा स्मॉल है, तो इसी वजह से क्या आ गया, ए साइन, साइन को हटा दो, यहाँ पे ए थीटा आ गया, ठीक है। अब थीटा स्मॉल है तो अप्रोक्स इसको 0 रख लो, ठीक है। तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 0 एक तरह से, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैसे भी साइन 0 होता है। तो यहाँ पे मिनिमम बनेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में भी बोला हुआ है। तो ये एक्सप्लेन करना था तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब यही चीज़ उसने बोला है कि हम किस में करें, इंटरफेरेंस में, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, डी थीटा होता है, लेकिन डी कॉस थीटा होता है इंटरफेरेंस में। और उसमें अगर हम ना भी जाएं तो इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भी अगर कॉस थीटा को मिनिमम करें यहाँ पे थीटा बनाने के लिए, क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या होता है डी थीटा, ठीक है, तो कॉस को मिनिमम करना पड़ेगा, तो थीटा को 0 रखो। 0 जब रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और आई क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, यहाँ से दिख रहा है ना, प्लस 2I1 I2, ये भी रहेगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इंटेंसिटी क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो जब इंटेंसिटी प्लस होती है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि इंटेंसिटी प्लस होंगी तो कुछ ज़्यादा ही बनेगा, इसका मतलब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन हो गया। इसमें क्या बन रहा था, डार्क बन रहा था, क्यों, क्योंकि साइन थीटा है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस डी थीटा करने के लिए थीटा को 0 रखें, मतलब मिनिमम रखेंगे तो 0 रखेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 0, इसलिए मिनिमम बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह इंटरफेरेंस में आते हैं तो डी कॉस थीटा होता है, इसको डी थीटा बनाने के लिए कॉस की 0 रखेंगे, ठीक है, कॉस 0 इज़ 1। तो इस फॉर्मूले से पता चल रहा है हमें कि इंटेंसिटी प्लस हो रही है, और जब प्लस होगी तो मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। यही था इस क्वेश्चन में।